भीड़ देखिए, कितने बीमार हैं, कितनी लाशें निकल रही, पोस्टमार्टम रूम में जाकर के देखिए कितनी भीड़ है, मुर्दों की लाइन लगी हुई है पोस्टमार्टम कराने के लिए। तो दुनिया से जाने वालों की कोई कमी है? और कौन मातम मना रहा है? कौन अखबार वाला कोई जगह दे रहा है? सोशल मीडिया वाला कोई कर रहा है कॉपी? वो शशि कपूर के लिए किया था अभी, और कोई होता तो उसके लिए करेंगे। सोशल मीडिया में चार पांच बार फोटो दिख जाएगा एक दिन और फिर बंद हो गया। कोई नहीं बैठा है। महत्वपूर्ण व्यक्ति बनना आपके हाथ में है, और इन्हीं संसाधनों के माध्यम से बनना है। जो संसाधन आपके पास हैं, अपार संसाधन है, अपार, इनको आप मॉडिफाई करके बॉडी के साथ खेल सकते हैं। इस शरीर से आईएएस की तैयारी करवानी, आईएएस की तैयारी करवाने वाला वो शुरू कर दीजिए, ऑर्डर देना शुरू कर दीजिए। आईएएस की तैयारी वाले ऑर्डर देना शुरू कर दीजिए, प्रोटीन सिंथेसिस उस तरह का हो जाएगा। ट्रांसलेशन जो है मैकेनिक प्रोसेस है, इमोशनल नहीं है, मैकेनिक प्रोसेस, मशीनी प्रोसेस। अगर ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो एमआरएनए बनना ही है, और एमआरएनए का प्रोटीन बना रहे हैं मतलब ट्रांसलेशन कहलाता है, तो वो ट्रांसलेशन है, और ट्रांसलेशन हुआ तो प्रोटीन बननी है, कंफर्म बननी है, हो ही नहीं सकता। जिन लोगों का शुगर लेवल ज्यादा होता है, अगर वो शुगर वाली चाय पी लेते हैं या शक्कर खा लेते हैं तो शुगर लेवल ज्यादा टेस्ट कराते हैं तो ज्यादा आता है कि नहीं आता है? आता है, कंफर्म आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डॉक्टर ने मना किया हो कि आपके लिए शुगर ठीक नहीं है, उसके बावजूद आप मिठाई खाते जाओ और शुगर लेवल टेस्ट कराओ तो नॉर्मल आए। ऐसा कुछ चमत्कार होता है? हमारा शरीर एक मशीन है। आप जब उसको ठीक करा लेते हैं, मोटरसाइकिल है जैसे, तो उसको स्टार्ट करते हैं तो होती है ना स्टार्ट, और जब आगे बढ़ाते हैं, रेस्ट देते हैं तो आगे बढ़ती है। बीमारी मनुष्य शरीर में भी आती है तो उसको दुरुस्त किया जाता है, ऐसे ही मशीन में ठीक किया जाता है। उस पर संदेह होता है क्या? आपकी स्कूटी नीचे खड़ी है, आपको विश्वास है ना कि नीचे जाकर के उसमें चाबी लगाएंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, सेल्फ स्टार्ट, जो स्टार्ट हो जाएगी, और इतनी बजे हम घर। कभी कभार धोखा होता है, वो बीमारी हो सकती है, अदरवाइज होता ही नहीं होता। तो क्या हम एक स्कूटी से भी गए देते हैं? उतना विश्वास भी हमारे ऊपर नहीं रहा कि हमने अगर उसमें अलार्म भर दिया कि तुमको आईएएस बनना है तो हम नहीं बनेंगे। बड़ी अजीब चीज है। तो फिर हम कौन है? हम एक मशीन से भी घटिया हैं। उस पे, एक मशीन पे ज्यादा विश्वास है हमको, और उसमें जो पेट्रोल डालते हैं वो कौन सा डालते हैं? शुद्ध वाला। अगर हमको पता चल जाए घटिया पेट्रोल पंप है तो हम उसके यहाँ नहीं डलाते, 1 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी। तो खाते पीते वक्त हम इतना सोचते हैं क्या? यानी बाइक का और स्कूटी का जितना ख्याल रखते हैं उतना भी इस शरीर का ख्याल नहीं रखते। वो तो नई भी लाई जा सकती है, उसके तो पार्ट्स मिल जाएंगे आसानी से, वो तो रिपेयर हो जाती है, सर्विसिंग हो जाती है। हमारा क्या होता है? और वो तो बहुत सारी आ सकती हैं, 100 ला सकते हैं आप पूरी जिंदगी में, 1000 ला सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को कहां से लाएंगे? तो शरीर से खलु धर्म साधन, शरीर धर्म का साधन करने के लिए, धर्म को करने के लिए एक साधन है। धर्म किसको कहा गया था? धार्यति इति स धर्म, जो धारण किया जा सके वो धर्म है। जैसे हमने कहा था पानी का धर्म है बहना, अग्नि का गुण धर्म है अग्नि देना, तपन देना। ऐसे ही मनुष्य के भी बहुत सारे धर्म हैं, और उस धर्म को पालन करना है अगर आपको, तो शरीर ही साधन है। शरीर एक साधन है जिसके माध्यम से आप धर्म का पालन कर सकते हैं, मानवीय धर्म का पालन कर सकते हैं। इसलिए हम साधन पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि साधन मजबूत होगा और साधन समर्थ होगा तो आप पहुंच जाएंगे। अब छोटी सी साइकिल है और हम कहेंगे इंदौर जाके आ जाओ, तो कैसे आएगा? कार होगी तो हम बोल देंगे उसको। साधन पे जोर देना पड़ता है ना, साधन की अपनी महत्ता है। आप कहेंगे नहीं साहब साधन पे मत जाइए, हम ऐसे ही जाके आएंगे, वो उसमें समय लग जाएगा, गारंटी नहीं दे सकते। और ये साधन ही भी रिसोर्स है। तो आपका एक रिसोर्स है समय, जो ईश्वर ने आपको दिया है, और वो बाहर से मिला हुआ है, और एक अंदरूनी रिसोर्स है आपके पास। इसलिए मंत्रालय का नाम बदलने लोगों को समझ में नहीं आता, एचआरडी मिनिस्ट्री समझ में नहीं आती, वो शिक्षा मंत्रालय कर रहे हैं, अभी न्यूज में आया था।
क्यों? नाम तो बहुत जबरदस्त है, हरिवंश राय बच्चन ने दिया था शुद्ध हिंदी में, मानव संसाधन मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय करने से क्या हो जाएगा? स्कूल कॉलेज बस। नहीं तो आयुर्वेद भी है ना, योगा भी है उसका पार्ट। आयुष वाला आपने अलग इसलिए बना दिया क्योंकि एचआरडी समझ में नहीं आया, नहीं तो होता एचआरडी का ही पार्ट है। आपने हेल्थ में ले जाके कर दिया। ह्यूमन रिसोर्स, मानव के क्या क्या संसाधन है। मानव शरीर स्वयं में एक संसाधन है, एक स्वयं में एक रिसोर्स है, उसका डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट था वो। ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट, यानी मानव के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उसका डेवलपमेंट कैसे हो सकता है। मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क सबसे बड़ा रिसोर्स, हमारा शरीर। इतना साइंटिफिक तो मैं आपको बता रहा हूं कि प्रोटीन सिंथेसिस पर ध्यान दीजिए। 2 फैक्टर काम करेंगे। आपके घर में उत्पादन नहीं होता तो दो तीन तरह की समस्याएं हो सकती हैं। या तो मशीन खराब है जो उत्पादन कर रही है, या फिर बिजली नहीं है, या फिर जिससे उत्पादन करना है उसका रॉ मटेरियल नहीं है, और या फिर उत्पादन करने वाले की इच्छा शक्ति नहीं है, उसके पास समय नहीं है उत्पादन करने। इसलिए अगर आप आईएएस नहीं बन रहे, आईएएस का उत्पादन नहीं हो पा रहा आपके अंदर से, तो उसकी ये सब समस्याएं हो सकती हैं। तो उनको दुरुस्त कर लीजिए। शरीर मिला हुआ है, और यदि 8-10 घंटे पढ़ने से सरदर्द नहीं होता और दिमागी तौर पे आप पागल नहीं होते, तो फिर पढ़िए ना। 8-10 घंटे पढ़ते क्यों नहीं? या तो ऐसा हो कि कहीं 4 घंटा पढ़ने के बाद सर फटने लगता है, ऐसा लगता है कि आधा घंटा और पढ़ेंगे तो मर जाएंगे। या तो ऐसा हो तो उसको संभाल के रखें कि आदमी को जिंदा रखना जरूरी, चाहे चपरासी बन जाए, पटवारी बन जाए, कुछ भी बन जाए। पर जब 21 साल का नौजवान है और लाख पढ़ने से भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता, तो ऐसे में हथियार डालना किसको कहते हैं? किस उम्र में हथियार डाल रहे हैं? इतना टॉप का ह्यूमन रिसोर्स मिला हुआ है, इतना जबरदस्त रिसोर्स मिला हुआ। भगवान ने राजकुमार की तरह आपको बनाया है। आप जिस भी जाति के हो, जिस भी माता पिता के हो, गरीब हो अमीर हो, लेकिन भगवान के तो आप राजकुमार है ना। भगवान ने तो आपको प्रिंस के रूप में पैदा किया है, एक शानदार शरीर दिया है, शानदार मस्तिष्क दिया है। अगर आप उसके साथ दुरुपयोग करते हैं, उसका मिसयूज करते हैं, उसको बरगलाते हैं, उसके इमोशंस के साथ खेलते हैं, तो ये भगवान के प्रति भी अपराध है। ये गलती नहीं है, ये अपराध है। और उसका दंड फिर ईश्वर देता है, इसी जन्म में देता है, बीमारी के रूप में भी देता है, जल्दी मृत्यु के रूप में देता है, और दीनहीन बना करके छोड़ देता है, भीख मांगने जैसा बना के छोड़ देता है। भगवान देता है ना। यदि आप रिसोर्सेज का मिसयूज करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे, समय का उपयोग कीजिए ना, सदुपयोग कीजिए। इधर उधर खड़े रहने से क्या होगा? दोस्त के घर जाने से क्या होगा? टाइम पास करने से क्या? टाइम पास करते हैं लोग, बड़ी अजीब चीज है। वो रिसोर्स है, तो हमारे पास 10,000 रुपए आ गए, हम कुछ फेंकना चाहते हैं। अरे उसका उपयोग करो, आगे बढ़ो। उससे कितना आगे बढ़ा जा सकता है? समय कितना बड़ा संसाधन है, शरीर कितना बड़ा संसाधन है। गुटखा खा लेते हैं लोग, संसाधन के साथ आप क्या कर रहे हैं? ये आपकी मनमर्जी नहीं है, ये आध्यात्मिक रूप से भगवान की संपत्ति है, और पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेटिव के ढंग से और इधर देखें तो शासकीय संपत्ति है। आप निजी संपत्ति हो ही नहीं किसी भी कीमत। इधर आप शासकीय संपत्ति हो। अगर शासकीय संपत्ति नहीं होते तो आप आत्महत्या कर लेते। आपको आत्महत्या करने पर जेल में डाल दिया जाता है अगर आप बच गए। क्यों? क्योंकि आपने सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, और आध्यात्मिक रूप से आप पतित हो गए, ईश्वर की नजर से गिर जाओगे, ईश्वर की नजर से भी गिर जाओगे, तो आप अपने आप की नजर से भी गिर जाते हो। इसलिए आप, कोई भी व्यक्ति मरता है, आपके घर पे भी अगर कोई छत से गिर पड़ा, आपके आंखों के सामने गिर पड़ा, तो भी उसका पोस्टमार्टम होता है। मैंने बताया था आपको, नहीं साहब ये हमारा प्रिय बच्चा, हम इसके शरीर को नहीं चीरने देंगे, और ये तो दरअसल हमारे आंखों के सामने ही मरा, हमको कोई शिकायत नहीं। तुमको शिकायत होने से कोई मतलब नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है और ये अप्राकृतिक मृत्यु है।
प्राकृतिक ढंग से बीमारी से मरता तो उसकी गोली दवाई की चिट्ठी पत्री होती और डॉक्टर का पर्चा होता, या फिर समझ में आता कि हार्ट अटैक है, वो बाहरी लक्षणों से पता चल जाता है। लेकिन नीला पड़ रहा है शरीर, कहीं से कटा हुआ है, सर फटा हुआ है, या उसके साथ छेड़छाड़ की गई है शरीर के साथ में कुछ भी जिसके कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो फिर पोस्टमार्टम होगा। आप चाह करके भी नहीं रोक सकते पोस्टमार्टम। और यदि आपने बिना पोस्टमार्टम कराए आपने जला दिया या गाड़ दिया तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी आपके लिए सबूत मिटाने की, धाराएं लग जाएगी और मुकदमे भी चलेंगे। आप नहीं कर सकते, सूचना देनी पड़ती। इसलिए जब आप बन जाओगे तो इतनी आसानी से किसी चीज पे विश्वास भी मत करना। नहीं तो पता चला 23-24 साल की लड़की है, साहब वो तो ऐसे ही मर गई थी बीमार, ऐसे ही वो ठीक तो थी। तो बोले रोज फोन होता था मायके में, कल ही उसने बात की थी। नहीं वो ऐसे मर जाती है, ऐसे नहीं मरती। ऐसे कोई भी 23-24 साल का आदमी इस प्रकार से मर नहीं सकता। तो हमने तो फिर जला दिया। कई लोग ऐसे ही करते हैं, तो आप उसको बोलना ऐसे कोई मरता नहीं। भगवान ने ऐसा शरीर जो बनाया इसमें बहुत कोई नहीं मरता आसानी से, बहुत मुश्किल से मरता है। बहुत सारे संकेत भी देते हैं ईश्वर संभलने के। बीमारी से जो मरते हैं उनको कई तरह के संकेत मिलते हैं। अगर वो लापरवाह रहते हैं, उसके बावजूद भी संकेतों की परवाह नहीं करते तो मरते हैं। बाकी ईश्वर ने बहुत समर्थ शरीर बनाया, बहुत जबरदस्त बनाया, जादुई शरीर है। इससे इतनी सारी उपलब्धियां पा सकते हैं दुनिया में आप कि बहुत अति महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं, दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन सकते हैं और ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि होकर के उनका